हेलो नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों क्या पार्ट 17 रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम ऐसे अति महत्वपूर्ण 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं एवं परीक्षा में आने की संभावना है। और हम आपके लिए बिल्कुल क्या है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए हर टाइप के प्रश्न करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए और घंटी को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास। तो चलिए तो दोस्तों आपके सामने यह रहा हमारा पहला प्रश्न। आप लोग सभी इन सभी का प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना मेरे प्यारे साथियों। देखिए समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न। आप लोग देखिए इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर बताइए इसका क्या होगा। यानी इसमें क्या है दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न को समझते हुए एक उचित व्यन आरेख का चुनाव करें। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको उचित व्यन आरेख चुनना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किसका है, यहाँ पर देखिए टेबल कुर्सी बल्ब। यहाँ पर टेबल कुर्सी क्या है, कुर्सी बल्ब दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखिए एक तरीका होता है, देखिए यहाँ पर टेबल है, क्या टेबल का कुर्सी से संबंध है। तो देखेंगे उसके बाद क्या कुर्सी बल्ब से संबंध है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, यानी कुछ इसमें संबंध हो रहा है या दोस्तों आपस में संबंधित है। तो दोस्तों देखेंगे टेबल, तो टेबल क्या होती है दोस्तों, यह दोस्तों सामान रखने के काम आती है। तो किस तरीके से बनाओगे, देखिए आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए एक सर्कल बना लोगे, क्या हो जाएंगी, ये हमारी टेबल हो जाएंगी। इसे टी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कुर्सी, तो कुर्सी क्या टेबल के अंतर्गत आती हैं। तो देखेंगे नहीं, कुर्सी क्या आती हैं, बताइए दोस्तों। कुर्सी कुर्सी किसके लिए आती है, तो दोस्तों यानी बैठने के लिए। तो दोस्तों अब क्या करोगे, इस तरीके से एक सर्कल बना लोगे, ठीक है दोस्तों। समझिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये कुर्सी हो गई, क्या चेयर, ठीक है दोस्तों, ये चेयर हो गई। देखिए दोस्तों समझिए यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों इतना हो गया। अब उसके बाद देखेंगे क्या बल्ब, बल्ब दिया है। तो बल्ब क्या कुर्सी टेबल से संबंधित है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल्ब को लिख लेंगे क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये अलग है, ये क्या बल्ब ये अलग है दोस्तों। तो इस तरीके से होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई इनका आपस में संबंध नहीं है, ये तीनों क्या है अलग अलग हैं। तो क्या बनेगा इसका, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। हाँ जी हाँ दोस्तों समझिए, तो क्या होगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे दोस्तों आपके लिए हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, चैनल से जरूर जुड़ जाइए तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आपको कभी भी जीवन में हार नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि किसी ना किसी में हमें सिलेक्शन जरूर मिलेगा अगर आप प्रयास करते हो तो। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी हार नहीं मानना है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको बस लगे ले, यानी उसमें उस काम में लगे रहना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो दोस्तों यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ऐसा कई बार पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप क्या करोगे। तो देखिए समझिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या होगा इसका सही उत्तर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर समझिए दोस्तों, यदि परसों शुक्रवार था तो मान लेते हैं क्या दोस्तों परसों, तो परसों क्या होगा दोस्तों शुक्रवार, यहाँ पर लिख देती हैं क्या शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख देती हैं शुक्रवार, क्या परसों शुक्रवार था। अब उसके बाद देखेंगे आज, तो शुक्रवार से क्या होगा शनिवार, क्या होगा शनिवार, सैटरडे यानी मान लेते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों
यानी सैटरडे के बाद क्या होगा दोस्तों, संडे, तो SND। तो दोस्तों SUND लिख देंगे, क्योंकि आज क्या होगा दोस्तों, जब आज क्या होगा, संडे यानी रविवार होगा, तभी क्या होगा दोस्तों, परसों, क्योंकि क्या बोला है समझिए दोस्तों, यदि परसों शुक्रवार था तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों आपको, था तो यहाँ पर देखेंगे आज जैसे क्या है दोस्तों, आज जब क्या होगा, संडे होगा यानी रविवार होगा, तो क्या होगा, परसों शुक्रवार होगा। इतना आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो ठीक, अब देखिए आगे, अब क्या बोला है प्रश्न, देखिए आगामी परसों के बाद, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो देखेंगे संडे, संडे से क्या है, परसों पे जाएंगे। आपको पता ही है परसों किसको बोलते हैं, कल के बाद आने वाला या कल के बाद पिछले वाला, यानी जो पूछा जाए तो क्या है, आगामी परसों के बाद बोल रहा है। तो आगामी, आगामी क्या होता है दोस्तों, आने वाला। जी हाँ दोस्तों, आने वाला, क्योंकि परसों के बाद तो दोस्तों आगामी परसों के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए संडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संडे के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंडे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ये मंडे। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा, मंडे के बाद क्या होगा दोस्तों, यानी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार होगा, यानी मंगलवार। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। अब क्या होगा, मंगलवार। अब मंगलवार के बाद क्या, तीसरा दिन, तो एक मंगलवार में क्या, 3 जोड़ दोगे, क्या +3 करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए मंगलवार में 3 दिन को जोड़ोगे, क्या करोगे दोस्तों, 3 जोड़ोगे, क्या होगा, मंगलवार से एक दिन आगे क्या होगा, बुधवार, 2 दिन आगे क्या होगा, यानी गुरुवार, और तीसरा दिन क्या होगा, गुरुवार के बाद क्या होता है, यानी बृहस्पतिवार। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। उसके बाद यानी क्या होगा, शुक्रवार। तो दोस्तों मंगलवार में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए बुधवार क्या होगा, गुरुवार क्या होगा, उसके बाद शुक्रवार, क्योंकि 3 जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, शुक्रवार, तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। तो दोस्तों शुक्रवार किस ऑप्शन में है, बताइए दोस्तों, बताइए कमेंट कीजिए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं आपकी परीक्षा से संबंधित। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला आपके सामने तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, क्या किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए क्या पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए दोस्तों पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करोगे दोस्तों। तो देखिए देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, किसी छोर से शुरू करने पर। तो दोस्तों किसी छोर का मतलब क्या है दोस्तों, किसी छोर, यानी किसी छोर बोल रहा है। तो देखिए क्या है, 11वां है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 11वां, ठीक है दोस्तों, 11वां है। यहाँ पर देखिए अब देखना है 11वां, तो अब देखेंगे इस साइड से क्या हो गया, यानी 11वां हो गया। अब उस साइड से देखेंगे क्या होगा दोस्तों, यानी किसी छोर से शुरू करना पर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। यदि किसी पंक्ति में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी छोर से क्या बोल रहा है, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका क्या है, 11वां है। तो दोस्तों इस साइड से भी क्या हो जाएगा, 11वां, और इस साइड से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यानी 11वां हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस साइड से भी 11वां। तब क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11 + 11। देखिए यहाँ पर समझिए दोस्तों किस प्रकार से करना है। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 11 प्लस इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा, 22 आ जाएगा। अब क्या करना है, यह बताइए क्या पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो अब क्या करोगे दोस्तों, इस 22 में से क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे, क्या आएगा दोस्तों, 21। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा 21, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 21 किस ऑप्शन में दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा था,
एक बार और समझ लीजिए, अगर नहीं आया हो समझ में। दोस्तों देखिए, किसी छोर से शुरू करने पर क्या है, यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, ठीक है दोस्तों, 11वां है, तो देखेंगे किसी पंक्ति से बोल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे इस साइड से भी क्या 11वां हो जाएगा, यानी इस साइड से भी क्या बोल रहा है, किसी छोर से बोल रहा है, तो आप चाहे क्या इस साइड से छोर ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, या इस साइड से छोर ले लीजिए, यानी दोनों साइड से 11वां है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 11 11 को जोड़ देंगे और सिंपल एक घटा देंगे, क्योंकि कुल व्यक्ति पूछा है, क्योंकि पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछा है। तो दोस्तों आपको क्या एक माइनस कर देना है, किससे कितना आएगा इसमें, 21 हो जाएगा, यानी 22 में से एक घटाओगे 21, 21 हमारा इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आशा करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यह रहा आपका सामने कितना, चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, सभी कथन है दोस्तों, देखिए सभी स्याही गुलाबी हैं, दूसरा है सभी गुलाब गुलाबी हैं, निष्कर्ष क्या है, सभी गुलाब स्याही हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा है सभी स्याही गुलाब हैं। तो दोस्तों इसका सही क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। तो दोस्तों देखें आप लोग इसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो देखिए, अगर नहीं बना पा रहे हो तो देखिए यहाँ पर, देखिए आसानी से समझिए, देखिए सभी स्याही क्या हैं, गुलाबी हैं। तो दोस्तों जो स्याही हैं आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से लिखना है, ये क्या है दोस्तों, स्याही, ये स्याही होगी, क्या है दोस्तों, ये स्याही है, ठीक है दोस्तों। ये स्याही क्या है, सभी की सभी गुलाबी हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गुलाबी हैं, ये गुलाबी हैं, ये वाला जो सर्कल बना हुआ है दोस्तों बड़ा वाला, क्या है, गुलाबी है, ठीक है दोस्तों, यानी ये गुलाबी हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, निष्कर्ष देखेंगे, सभी गुलाब, यानी यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, सभी गुलाब क्या है, सभी गुलाब गुलाबी है। तो देखिए सभी गुलाब क्या हो जाएंगे, देखिए एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं मत हुई है दोस्तों, देखिए एक मिनट, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी स्याही गुलाबी हैं। तो जो स्याही हैं ये क्या है दोस्तों, सभी क्या है, गुलाबी हैं, ठीक है दोस्तों, ये गुलाबी हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गुलाबी हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सभी गुलाब गुलाबी हैं। तो दोस्तों गुलाब बोल रहा है तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर बनाओगे, क्या, इसी के अंदर। तो इस तरीके से देखिए, इसी के अंदर बना दोगे एक सर्कल, क्या हो जाएगा, इसी के अंदर क्या हो जाएगा, ए गुलाब, ए वाला क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, क्योंकि उसी के, यानी सभी गुलाब बोला है, यहाँ पर लिखेंगे गुलाब हैं, ठीक है दोस्तों। ये गुलाब क्या है, ये भी गुलाबी हो जाएंगे। अब क्या है ना इसका, सभी गुलाब स्याही हैं। तो देखिए सभी गुलाब क्या स्याही हैं, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्या ये गुलाब का क्या स्याही के अंदर जा रहा है दोस्तों, तो देखेंगे इस स्याही का नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इसका क्या, इस तरीके से सर्कल बना लोगे, इस तरीके से। तो दोस्तों ये स्याही और ये गुलाब, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं दर्शाया गया हुआ है, लेकिन यह है सभी स्याही और सभी गुलाब को गुलाबी बोला गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सभी गुलाब, यानी निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी गुलाब स्याही हैं, तो ये नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, सभी स्याही गुलाब हैं दोस्तों, तो क्या सभी स्याही गुलाब के अंतर्गत हैं दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, समझिए, यहाँ पर देखिए सभी गुलाब गुलाबी हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, सभी गुलाब गुलाबी हैं, जब सभी गुलाब क्या है दोस्तों, गुलाबी हैं, यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसके अंदर नहीं जा रहा है, ना ही ये स्याही वाला गुलाब के अंदर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से, यानी इसका संबंध इस तरीके से है, इस तरीके से बन रहा है दोस्तों। अगर पूछता कि क्या है दोस्तों, सभी क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, अगर क्या होते दोस्तों, गुलाबी, तो दोस्तों क्या गुलाबी हैं, तो देखते हाँ, क्योंकि ये दोनों अंदर आ रहे हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इन दोनों का क्या है, आपस में कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या दोगे, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, तो क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, दिए गए प्रश्न को सब ध्यानपूर्वक समझते हुए संबंधित शब्द को चुनिए, क्या, संबंधित शब्द को चुने। तो देखिए आप यहाँ पर कोई
यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, संबंधित, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए यदि प्रश्न को, देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हुए संबंधित शब्द को चुने। तो दोस्तों संबंधित शब्द चुनना है, तो किस तरीके से, देखिए जिस प्रकार भाग का यहाँ पर दिए हुए पट्टा, यानी पट्टा, पट्टा क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो देखिए उसके बाद क्या है, भेड़िया, तो भेड़िया का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों संबंध, बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों क्या होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा दोस्तों, थोड़ा दोस्तों सोचने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए समझिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाग, तो भाग का क्या होता है दोस्तों, पट्टा से संबंधित है, यानी भाग का क्या हो, पट्टा, यानी पट्टा बोल सकते हैं क्या, भाग को आपको पता नहीं होगा तो इसीलिए कहते हैं क्या, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे क्या कर पाओगे दोस्तों, जब आपको पता होगा, आपको सारी जानकारी क्या है दोस्तों, यानी पता होगी, तो आप क्या है आसानी से सॉल्व कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को। तो दोस्तों देखिए भाग को क्या है दोस्तों, पट्टा में मापते हैं, तो उसी प्रकार क्या है दोस्तों, भेड़िया, तो भेड़िया को किस तरीके से मापते हैं, तो देखिए प्रवाह, क्या होगा, प्रवाह होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रवाह, तो दोस्तों ना ही क्या होगा, जानवर होगा, ना लकड़ी होगी, क्या यानी बकरी होगी, तो क्या होगा, प्रवाह। तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा, भेड़िया, भेड़िया को क्या होगा दोस्तों, यानी किससे संबंधित होगा, यानी उसका आपको यह बताना है, जिस प्रकार भाग का यानी पट्टा कहते हैं, यानी भाग, जिस कोई सा भाग होता है तो क्या क्या कहते हैं उसको, पट्टा, यानी ये इतना सा पट्टा है दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए। उसी प्रकार भेड़िया, तो भेड़िया का यानी क्या हो जाएगा, भेड़िया को यानी प्रवास कहते हैं, यानी प्रवाह से मापते हैं, यानी उसकी क्या गति, तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखिए तो यह आपके सामने छठवां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, क्या छठवां प्रश्न, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए, नीचे दी गई, क्या नीचे दी गई आकृति में, क्या नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, तो बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सोचिए दोस्तों, थोड़ा कमेंट करने की, यानी आप लोग थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए समझिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, देखिए क्या लिखा है ऊपर पर 15, तो 15 है, उसके बाद देखेंगे 21, 21 लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे 27, तो क्या लग रहा है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखेंगे यानी क्या है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्या करोगे, 15, तो 15 क्या विषम संख्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखेंगे विषम, तो अगर हम क्या करें 5, अगर क्या गुना कर दें 3, तो इस तरीके से अगर हम इसको तोड़ दें क्या होगा, 5 3 15, तो इस तरीके से 15 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 9, यहाँ पर देखिए 9, यानी यहाँ पर क्या करें, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 27, तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें 27, तो 27 को भी क्या कर दें इसी तरीके से, 27 तरीके यहाँ पर क्या करें 27 को, अगर हम इस 27 को क्या करें दोस्तों, इसको भी गुणा में तोड़ दें, कि क्या होगा 9, 9 ती कितना होता है, 9 तिरिक 27, यानी 9 एकम 9, 9 18, 9 तिरी 27, तो देखिए इसको भी हमने 3 में तोड़ा, क्या होगा 27 होगा, तो दोस्तों 27 आया है, ठीक है दोस्तों, यानी 9 ने 3 27, उसके बाद देखेंगे 21, तो 21 देखेंगे ये क्या विषम संख्या है दोस्तों, तो देखेंगे 7, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, देखिए 7 गुने अगर हम 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 21 होगा, तो दोस्तों 21 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें इस क्वेश्चन मार्क पर, तो क्या करते हैं दोस्तों कि 3 का गुना, तो देखेंगे 24, तो यहाँ पर देखिए किसका गुना करने पर 24 आएगा, तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 20, तो देखेंगे 5, तो दोस्तों 12 क्या इसको नहीं, यानी विषम संख्या से यानी देखना है आपको, तो देखेंगे ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये सम संख्या। उसके बाद 8 भी नहीं होगा, अब बचा 9, तो देखेंगे ये क्या विषम संख्या है, अगर हम देखें 3 गुने 3 कर दें तो क्या होगा 3, यानी 3 तिरके 9, तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगी विषम संख्या है। तो दोस्तों जो खुद से कटे या किसी से नहीं कटे, तो दोस्तों 9 क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी विषम संख्या। तो दोस्तों
विषम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सही, तो क्या इतना ही सही तो प्रश्न था। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आया होगा। क्या पूछ रहा था इसमें, विषम। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है। ध्यान दोगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों। आपकी कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए आपको ध्यान देना है। तो देखिए नीचे एक प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक उसके दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। उस आकृति को चुनें जो समान हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति को, यानी जो आकृति यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, यह वाली क्या समान हो। तो बताइए दोस्तों ये आकृति क्या इनमें से समान, यानी इन विकल्पों में से कौन से विकल्प में से समान है दोस्तों, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और यही प्रश्न क्या है, ज़्यादातर लोग गलत करते हैं दोस्तों। क्या गलत करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों गलत, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से, तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे कितना है दोस्तों, 1 2 3, उसके बाद कितना 6, यानी देखेंगे यानी 6, उसके बाद 9 बॉक्स दिए हैं, बस आपको इतना ही करना है। तो देखेंगे क्या आकृति इसमें है, तो देखेंगे इसमें एक बॉक्स गायब है। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। अब ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगर हम इसमें देखें, इसमें भी एक बॉक्स गायब है, यानी एक यहाँ पर सर्कल गायब है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे यह वाला, तो इसमें देखेंगे डी वाले में, तो डी वाला और बी वाला बचा, तो इसमें से दोनों में से देखेंगे क्या समान है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर देखिए अगर हम देखें इसमें ए वाला क्या है, कटा हुआ है दोस्तों, कटा हुआ ए वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 मिनट और देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा कट सा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब क्या हमारा बी वाला ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसी को क्या आंसर बना देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को आंसर बना लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बहुत बार यानी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको क्या है, आपको अच्छे से नहीं आ पाते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है इन प्रश्नों को दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रश्न को यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं। तो दोस्तों अब बताइए दोस्तों, इतना 7वां प्रश्न था, अब इसी को लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, प्रश्न देखिए दिए गए प्रश्न में क्या संबंध, क्या पहले का संबंध दूसरे से है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। तो यहाँ पर क्या करना है, संबंधित शब्द। तो जिस प्रकार यानी देखेंगे कप, यहाँ पर कप है, कप का संबंध होंठ से है, यानी होंठ से है। तो देखेंगे उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा, किससे होगा दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए किस तरीके से, देखिए अगर हम देखें कप, तो कप का क्या यानी क्या, यानी किससे, यानी देखेंगे प्याला, तो कप का यानी कप, कप का प्याला, प्याला दोस्तों यानी कहाँ पर, यानी किससे पीते हैं दोस्तों, यानी आपको क्या होंठों, यानी होंठों पर रखते हैं। तो दोस्तों जब होंठ पर रखेंगे तभी तो उसको पी पाएंगे। उसी प्रकार पक्षी, तो पक्षी, तो दोस्तों पक्षी का क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो पक्षी का क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार कप का क्या होंठ का, यानी होंठ से संबंधित है, तो दोस्तों पक्षी का किससे होगा, घास से होगा, दाना से होगा, जंगल से होगा या चोंच से होगा। तो देखिए क्या होगा, जब हम कप के प्याले को क्या होंठ पर रखते हैं, उसी प्रकार पक्षी के मुंह पर, यानी उसका मुंह क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों पक्षी, तो पक्षी का मुख क्या होगा, दाना, घास या जंगल, चोंच। तो दोस्तों पक्षी का क्या होगा, तो चोंच। जी हाँ दोस्तों, चोंच इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार क्या हो मनुष्य, यानी कप का क्या है, यहाँ पर देखिए मनुष्य का संबंध दर्शा रहा है, क्योंकि होंठ, तो दोस्तों कप से संबंधित है, यानी मनुष्य क्या है, होंठ से कप यानी उसका प्याला पीते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो हो गया। उसी प्रकार पक्षी, तो पक्षी अपने क्या चोंच के द्वारा घास कतरते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से होगा। यहाँ दोस्तों यही संबंध था दोस्तों। तो आपको दोस्तों आपको घबराना नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, मन लगाकर पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, चोंच हो जाएगा। सिंपल तो है बस दोस्तों। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर होंठ यानी होंठ दिया है, तो पक्षी का क्या चोंच होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, तो यह रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां दिया है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक श्रृंखला दी गई हुई है दोस्तों, इस तरीके से श्रृंखला दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क का कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए नहीं आ रहा है समझ में, देखिए दोस्तों आप लोग को आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताते चलें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 6 के बाद देखिए अगर हम कितना हुआ, 13 हुआ। तो देखेंगे कितना हुआ यहाँ पर, देखेंगे 4 यानी कितना 7। तो देखेंगे 7 बड़ा। ठीक है दोस्तों, 7 बड़ा यहाँ पर लेके देते हैं, कितना 7 प्लस हुआ, ये 7 लिखा हुआ दोस्तों। अब उसको बाद देखेंगे 13 से 18 हुआ। तो देखेंगे इसमें प्लस 5 हुआ। तो दोस्तों प्लस 5 हुआ। अब देखेंगे 18 से देखें 25 हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, 18 से 25 हुआ, यानी इसमें भी 7 को जोड़ दिया है। अब देखेंगे 25 से 30 हुआ। तो 25 से 30 हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों, 5। जी हाँ दोस्तों, 25 5 30। तो यहाँ पर 5 को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे ये 5 लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे 30 से 37 हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, 30 से 37 हुआ। तो इसमें भी 7 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 1 मिनट, यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले 7 जोड़ा प्लस, फिर उसके बाद 5 जोड़ा, 7 प्लस 5 प्लस, इस तरीके से संख्या चल रही है। ठीक है दोस्तों, 7 प्लस 5, उसके बाद प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7। अगर हम इसमें भी प्लस 5 कर दें एक अंक, यानी क्या है दोस्तों, प्लस 7 जोड़ रहा है, फिर उसके बाद देख प्लस कितना 5 जोड़ रहा है। तो अगर हम 37 में 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 42। ये दोस्तों 42 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, बताइए दोस्तों किस ऑप्शन में है 42। तो देखिए बी वाले में दिया हुआ है दोस्तों, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों श्रृंखला को पूरा करेगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों BPMN दिया हुआ है, उसको देखिए क्या लिख रहा है, CQNO। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार GTPL को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दोस्तों। तो अब दोस्तों कमेंट कीजिए क्या लिखा जाएगा इसको। तो देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, और जिसको आता हो दोस्तों आप लोग उत्तर को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों BPMN। तो अगर हम देखें बी से अगर देखें सी हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों, एक प्लस हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखें पी से देखें पी के बाद क्यू, तो इसमें भी क्या हुआ, एक को प्लस कर दिया है दोस्तों। इसमें भी क्या है दोस्तों, एक को जोड़ दिया है, इसमें भी एक को जोड़ दिया है। उसके बाद देखेंगे एम से क्या हुआ एन, तो इसमें भी क्या है दोस्तों, एक को जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद देखेंगे एन से जाएंगे ओ पर, तो देखेंगे एन से ओ, तो देखेंगे क्या हुआ दोस्तों, NO, इसमें भी क्या है दोस्तों, एक को जोड़ दिया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें क्या GTPL, तो क्या करेंगे जी, उसके बाद देखिए TPL। ठीक इसी प्रकार हम देखें अगर जी, तो हाँ जी से कहाँ जाए दोस्तों, देखिए एक अंक यानी इसमें भी एक हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा दोस्तों जी, उसके बाद H, तो क्या होगा H आएगा। अब देखेंगे H किस ऑप्शन से स्टार्ट है, तो देखेंगे यहाँ पर पहले वाला और ये दो वाले क्या हो जाएंगे, बी और सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या बचा, ए और हमारा यहाँ पर डी बचा। ये डी लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए ये डी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों टी। अब टी से कहाँ जाएंगे, एक अंक यानी आगे जाएंगे, इसमें भी टी में हम एक जोड़ देंगे। टी के बाद क्या होता है दोस्तों,
यू। दोस्तों यू होता है, यहाँ पर लिख देंगे यू। ठीक है दोस्तों, यू लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यू, तो इसमें भी यू है, नीचे वाले में यू है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, देखिए पी, अगर हम पी में भी एक जोड़ दें क्या होगा दोस्तों, क्यू। तो दोस्तों पी, यहाँ पर पी में ये हम क्या कर दें, एक को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यू को लिख देंगे। अब क्यू हमारा किससे है, तो दोस्तों डी वाले में आ रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी वाले को ही आंसर बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्यों किसी, यानी इन चारों में से, यानी तीनों में से किसी में भी नहीं है दोस्तों, क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखें एल, तो एल में भी अगर हम क्या कर दें, एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक को जोड़ने पर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका पूरा पूरा सही आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 दिया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या, चार यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखिए समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 12/2, तो दोस्तों 12/2, उसके बाद देखेंगे कितना है, प्लस दिया है, प्लस का निशान है। उसके बाद देखेंगे 4 गुने 3, 4 गुने 3 दिया है। तो अगर हम देखें 4 3 12, 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 12 हो जाएगा, अगर हम इस 12 में यहाँ पर लिख दें, क्या करें, 2 का क्या 12 में भाग देंगे, 2 2 छक्के 12, तो 6, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 8 कितना होना चाहिए, 18। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा, तो दूसरा वाले में देखेंगे कितना हुआ, 12 थी, यहाँ पर गुना दिया है 36, यहाँ पर 36 2, उसके बाद 42, तो ये क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए। ये भी यानी गलत हो जाएगा, यानी 38 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 42 दिया है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला देखेंगे, सी वाले में अगर हम देखें 3, यानी इतना है 12/3, 12/3 दिया है दोस्तों सी वाले में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें इसमें भी 12/3 कर दें, तो 12 यहाँ पर देखेंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें 4 गुने 2, 4 दूने गुने क्या होता है दोस्तों, 4 एकम से 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्या कर दें, 8 तो जोड़ देंगे, तो 4 और 8 कितना 12, तो 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे डी वाला, तो अगर हम डी में भी देखें तो 12 चौके कितना होता है 48, वहाँ पर देखें 48, तो कितना होता है, यहाँ पर देखिए 5, 48 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 43, यानी सॉरी दोस्तों कितना होगा 53, यहाँ पर 25, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका 12 यानी सी वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुना क्या करेंगे, यानी भाग देंगे 12 में, तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 4 बार में जाएगा। इस 4 को लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कितना है दोस्तों, प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे 4 गुने 2, 4 गुने 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 4 गुने 2 यहाँ पर गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 को लिख देंगे दोस्तों, क्या इन दोनों को जोड़ देंगे, बस इतना सा ही तो है। तो क्या करेंगे 12, यानी 4 और 8 12। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे अच्छी से आपको आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 12वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का दिल्ली है, उसी प्रकार बिहार का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो दोस्तों यह प्रश्न हम आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं दोस्तों। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अति महत्वपूर्ण और हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर जुड़िए, चैनल से आपको क्या है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और उसको अच्छे से जुड़ना है दोस्तों। और आपकी क्या है दोस्तों, तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि क्या है एग्ज़ाम कई सारे नज़दीक आ रहे हैं। तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि पढ़ाई में ही समय लगे। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे ही नई प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों
धन्यवाद।